हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद जेदास यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में। तो मीन्स के मीनिंग ऑफ कंपनी क्या है, और आगे कंपनी का क्या जो प्रोसेस है, एसेंशियल कंपनी का क्या है, काइंड्स कंपनी के कितने हैं, उस हिसाब से आज का लेक्चर हमारा। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मीनिंग ऑफ कंपनी। मीन्स कंपनी की मीनिंग क्या है, तो हम देखते हैं कंपनी की मीनिंग क्या है। ए कंपनी रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये थर्ड स्टेज है। कौन से थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस का थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। ठीक, सबसे पहले है क्या फर्स्ट स्टेज कौन सा है? सोल प्रोप्रिएटरशिप। मीन्स इंडिविजुअल पर्सन, जो इसका ओनर हो वो कौन हो, एक ही हो, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप। एंड पार्टनरशिप, दूसरा क्या है? पार्टनरशिप। मीन्स एक से ज़्यादा भी इसके ओनर हो सकते हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप। उसके बाद आती है 3 नंबर पर कंपनी, उसको हम बोलते हैं कंपनी। मीन्स के इसीलिए हम इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से थर्ड स्टेज पर आती है जिसको हम बोलते हैं कंपनी। फर्स्ट हो गया सोल प्रोप्रिएटरशिप, जिसमें एक ही बंदा इसका ओनर हो, इंडिविजुअल पर्सन कैन सेटल हिम। एंड नंबर 2 पार्टनरशिप। उसके बाद है थर्ड स्टेज पर कंपनी। ठीक, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस टू, ये जो है इस दोनों में से डिस्टिंक्ट है। ठीक, कंपनी और कंपनी एंजॉय एक सेपरेट लीगल स्टेटस। इसका जो होता है स्टेटस होता है एंजॉय, कंपनी एंजॉय है सेपरेट लीगल स्टेटस। मैंने इसका जो लीगल स्टेटस वो इस दोनों में से सेपरेट है। ठीक, द ओनरशिप इज हेयर डाइवर्स्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। जो इसकी जो ओनरशिप है वो इसके मैनेजमेंट के हिसाब से होती है। कंपनीज इन आवर कंट्री आर गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक हम कंपनी को आगे पढ़ते हैं। तो ठीक, इसका इन कॉमन पैरेंट्स कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, मीन्स एसोसिएशन ऑफ persons who contribute money or money's worth to common stock and use it for a common purpose। मीन्स ये क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की है जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी वर्थ ऑफ, उसके बदले कॉमन स्टॉक एंड यूज इट फॉर ए कॉमन पर्पज, किसी कॉमन पर्पज के लिए। ठीक, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। मीन्स कंपनी जो भी होती है वो एक लॉ के क्रिएटेड की जाती है। ठीक, द एंड अफेक्टेड बाय, उसमें जो भी इफेक्ट वगैरह होगा वो लॉ के तहत ही होगा। ठीक, सेक्शन 27 मीन्स ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज के ऑर्डिनेंस के मुताबिक डिफाइन होता है कि एक कंपनी एज ए कंपनी को मीन्स 127 ऑर्डिनेंस के मुताबिक हम डिफाइन करते हैं। तो कंपनी क्या है? मीन्स ए कंपनी फार्म्ड एंड रजिस्टर्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। मीन्स के जो भी कंपनी इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर हुई है, और एग्जिस्टिंग कंपनी, इन एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी फार्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द फार्मर कंपनीज एक्ट्स। मीन्स एग्जिस्टिंग कंपनी हम उसको कहते हैं जिसको मीन्स फार्म्ड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द फार्मर कंपनीज, किसी भी फार्म एक्ट के मुताबिक वो रजिस्टर हुई है उसको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी। उसके बाद है कंपनी का एसेंशियल क्या है? मीन्स एसेंशियल मीन्स कोई भी कंपनी का एसेंशियल क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है वॉलंटरी एसोसिएशन। मीन्स इसमें क्या होता है? इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इसमें जो एसोसिएशन होती है वो क्या होती है? वॉलंटरी होती है। मीन्स नो लॉ कैन कंपेल पर्सन टू फॉर्म ए कंपनी। इसमें यह होता है तो वो हम ऐसे कह लें कि वो खुद मुख्तियार होती है, खुद मुख्तियार है, या कंपनी में आए या ना आए, कोई लॉ वगैरह उस पर लागू नहीं होगा टू फॉर्म कंपनी।
इट इज़ पर्सनल चॉइस ऑफ पीपल, ये क्या है, पर्सनली चॉइस होती है पीपल्स की उसी हिसाब से, ठीक। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी, मीन्स इसमें जो एंटिटी लीगल एंटिटी है वो क्या होती है, सेपरेट होती है, जो इसमें जो मेंबर काम कर रहे हैं उससे सेपरेट होती है। मीन्स ए कंपनी इज लीगल एंटिटी क्वाइट सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, ओनर्स के बोले या मेंबर्स, सॉरी मेंबर से सेपरेट होती है। मीन्स ए कंपनी कैन होल्ड परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज, कैन एंटर इनटू कंटेंट एंड कैन ओपन बैंक अकाउंट इन इट्स ओन नेम। मीन्स इसमें मेंबर्स की कोई लेन देन नहीं है, कंपनी अपने नाम से अकाउंट बनाएगी और मेंबर जो सेपरेट लीगली तौर पर सेपरेट है। इट कैन बी शूड विदाउट और शूइंग इट्स मेंबर्स, मीन्स शूड विदाउट मेंबर्स कर सकती है और विद मेंबर्स भी कर सकती है, ठीक। उसके बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मीन्स परपेचुअल मीन्स एक कंपनी है जो परपेचुअल, मैंने जो परपेचुअल इसको कहेंगे इसकी जो मौजूदगी हो वो जो 24 हॉर्स कह सकते हैं, मीन्स खुली होनी चाहिए, ठीक। सक्सेशन, तब वो सक्सेशन होगी। ड्यू टू इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी इट्स, मीन्स ये लगातार खुली होती है, इसी हिसाब से हम कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो सेपरेट लीगल एंटिटी इट्स कंटिन्यूटी इट नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द मेंबरशिप, मीन्स इसमें जो भी लीगल एंटिटी है वो सेपरेट है, उसी हिसाब से इसमें कोई चेंज वगैरह नहीं आएगी। मेंबर्स में कम एंड गो, मेंबर्स का वो मसला है आए या जाए, एंड बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर, मीन्स कंपनी चलती रहेगी, मेंबर या आए या ना आए उसी हिसाब से। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी कैन बी टर्मिनेटेड ओनली बाय लॉ, मीन्स कंपनी जो एग्जिस्टेंस है वो टर्मिनेटेड बाय ओनली बाय लॉ के मुताबिक होगी। उसके बाद कॉमन सील, कॉमन सील हम इसको कहते हैं, स्टैम्प हम कह सकते हैं इसको, मीन्स हर एक कंपनी का अपना ही कॉमन सील होता है। एक कंपनी हैज ए कॉमन सील स्टैम्प, मीन्स ए कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट ओनली थ्रू नेचुरल पर्सन हु आर कॉल्ड एज डायरेक्टर, मीन्स वो डायरेक्टर है वही के पास होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन सील, ठीक। मीन्स द एक्ट एज एजेंट्स टू द कंपनी, मीन्स एक्ट करता है एजेंट पर इस कंपनी की तरह। ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी आर अथॉराइज्ड बाय द कॉमन सील, मीन्स के एक कॉमन सील एक किस्म की सिग्नेचर होती है जो कि कई बेस की प्रोडक्ट बिकने के लिए जो आदमी देखती है वो क्या देखती है, कॉमन सील। तो हम इसको कहते हैं ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी ये आर अथॉराइज्ड बाय द कॉमन सील, मीन्स जो भी एक्ट्स ऑफ कंपनी को होते हैं वो अथॉराइज होते हैं बाय कॉमन सील, मीन्स जो भी आदमी इसको पहचान सकते हैं कि किस कंपनी की है तो उसको हम कहते हैं कॉमन सील, मीन्स इस टाइम कह सकते हैं हम, ठीक। तो द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर, ठीक। मैंने पहले भी इसको आपको डिफाइन किया था, ये एक किस्म की सिग्नेचर होती है। तो ये देखो कि द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, ये किस्म कंपनी की सिग्नेचर होती है कि जो आगे जो खरीदने वाला है वो देखता है कि किस कंपनी का माल है या ये प्रोडक्ट किस कंपनी से आ रही है, ठीक। उसके बाद ए डॉक्यूमेंट नॉट बियरिंग द कॉमन सील ऑफ द कंपनी विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी, ठीक। उसके बाद मेन चीज़ इसमें यह है कि कॉमन सील है क्या, तो कॉमन सील इसको हम कह सकते ऑफिशियल सिग्नेचर है जो कि आगे वाला जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है वो देखता है कि ये किस कंपनी का माल है, उसको हम बोलते हैं कॉमन सील स्टैम्प, ठीक। उसके बाद है लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक एसेंशियल है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज जनरली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, मैंने इसमें जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, हम इस आम सी ज़बान में कह सकते हैं कि ये लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें जो शेयर होते हैं ओनर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और लीगली सेपरेटेड होते हैं, उसी हिसाब से जो लिमिटेड लायबिलिटी वगैरह जमादारी है वो मेंबर्स की लिमिटेड आती है, क्या सेपरेट होते हैं, हर किसी की अपनी लायबिलिटी होती है, तो उस हिसाब से हम इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर को ट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मीन्स इसमें एक एसेंशियल ये है कि इसमें जो भी शेयर होते हैं उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रीली में, ठीक। उसके बाद है काइंड्स ऑफ कंपनी, मीन्स एसेंशियल हमने पढ़ लिए, कंपनी क्या है, कंपनी की मीनिंग पढ़ ली, उसके बाद एसेंशियल पढ़ लिए, उसके बाद है काइंड्स ऑफ कंपनी।
काइंड्स ऑफ कंपनी में से हम पढ़ते क्या है मीन्स अगर हम इसको कंपनी को बेसिस ऑन इनकॉर्पोरेशन हिसाब से देखें तो कंपनी की कितने काइंड्स है। एक है चार्टर्ड कंपनी मीन्स वो कंपनी जो एस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल ग्रांट ऑफ रॉयल, किसी भी रॉयल की ग्रांट ऑफ रॉयल चार्टर के स्पेशल ग्रांट ऑफ रॉयल चार्टर्ड आर कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी मीन्स किसी भी रॉयल चार्टर के हिसाब से वो बनी हो उसको कहते हैं हम चार्टर्ड कंपनी। उसके बाद है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी मीन्स ये भी एक किस्म की इनकॉर्पोरेटेड स्पेशल है कंपनी है जो एक्ट लेजिस्लेटर और अंडर द ऑर्डिनेंस आर कॉल्ड मीन्स वो ये कंपनी जो के स्टार्ट हुई हो जो एक्ट किसी एक्ट के तहत और अंडर ऑर्डिनेंस ऑफ एनी एक्ट के ऑर्डिनेंस होते हैं मीन्स 27 पहले हमने पढ़ लिया उसी के तहत जो कंपनी कोई इस्टेब्लिश होती है उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। उसके बाद है रजिस्टर्ड कंपनी मीन्स कंपनी फार्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस और किस कंपनीज के जो भी ऑर्डिनेंस है 1984 के तहत के हिसाब से उस हिसाब से कोई कंपनी रजिस्टर हुई उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी पहले हमने देखा अनकॉर्पोरेशन के हिसाब से, अब देखते हैं लायबिलिटी के हिसाब से मीन्स लायबल कितने लायबल जो होते हैं उसमें वो देखते हैं कि क्या है। ठीक, मीन्स सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड कंपनीज मीन्स दीज आर कंपनीज इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड। इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक तो हमने अनकॉर्पोरेशन से हिसाब से देखी तो उसमें जो मीन्स असेंशियल के हिसाब से देखें उसमें लिमिटेड होती है। अगर हम इसके काइंड्स के हिसाब से देखें तो इसकी में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि उसमें सेपरेट होते हैं तो हर किसी की अपनी लायबिलिटी होती है। ठीक, उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स कोई गारंटी वगैरह कंपनी देती है तो इसमें जो शेयर होल्डर ज़्यादा होते हैं उसमें लिमिटेड कहलाती है। ठीक, मीन्स के इन द वर्ड्स द मेंबर गिव्स गारंटी दैट व्हेन द कंपनी इज नॉट टू बी वाउंड अप दे विल कंट्रीब्यूट ए सर्टेन अमाउंट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। मीन्स के कंपनी कोई भी वाउंड अप होती है तो विल कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट जो भी एसेट का अमाउंट होता है वो आपस में कंट्रीब्यूट करती है वो गारंटी के हिसाब से। ठीक, इफ दीज एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेबिट्स मीन्स वो पे करने के नॉट सफिशिएंट हो गए तो उसको हम जनरली सच कंपनी डोंट हैव एनी शेयर कैपिटल मीन्स ऐसे जो कंपनी जिसके नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेबिट्स पे करने के लायक ना रही तो उसको कंपनी डोंट हैव एनी शेयर कैपिटल कोई भी शेयर कैपिटल के थ्रू नहीं देगी। ठीक, उसके बाद है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर मीन्स लिमिटेड शेयर इसमें होते हैं वो लिमिटेड होती है। ठीक, दीज आर द कंपनी इन व्हिच द शेयर होल्डर्स हैव टू लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स इसमें जो शेयर होल्डर है उसके भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर हम इसको देखें ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो मीन्स एक प्राइवेट कंपनी होती है 228 एक्ट है उसके हिसाब से प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स हिसाब से देखें इसी आर्टिकल से तहत चलती है कंपनी प्राइवेट कंपनी। कौन सा आर्टिकल 228 तो हम देखते हैं रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर ये क्या हो गया मीन्स लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 से कम मेंबर होंगे नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। 228 एक्ट के तहत के हिसाब से और प्रोहिबिटेड एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर कोई भी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगा शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। इफ़ एनी और डिबेंचर ऑफ द कंपनी कोई भी हो डिबेंचर ऑफ कंपनी ए प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू एड वर्ड प्राइवेट एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेम बिफोर द वर्ड लिमिटेड लिमिटेड के आगे जो वर्ड आता है वो प्राइवेट है इसी हिसाब से वो क्या आगे जो भी शेयर वगैरह वो इनवाइट करने के लिए किसी को भी नहीं बोलेगी। उसके बाद है पब्लिक कंपनी प्राइवेट पढ़ ली पब्लिक क्या है पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी व्हिच इज नॉट ये प्राइवेट वो प्राइवेट थी ये वाली क्या प्राइवेट थी ये प्राइवेट नहीं है
यह कौन से तहत एक्ट पर चलेगी? 230 के तहत पर। ए कंपनी हुज आर्टिकल डोंट कंटेन ऑल द रेस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन मीन्स इसके जो भी कंपनी के आर्टिकल्स है वो इसी तहत नहीं चलेंगे, इसके अपने हैं। इन पब्लिक कंपनी फर्दर ए पब्लिक कंपनी में बी लिस्टेड और अनलिस्टेड, लिस्टेड भी होती है अनलिस्टेड भी होती है, ठीक। ए लिस्टेड कंपनी इज वन हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर पर्पज मीन्स लिस्टेड वो होती है जिसकी सिक्योरिटी वो कंपनी की होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए लिस्ट होती है, सिक्योरिटीज़ वगैरह वो लिस्टेड होती है, और अनलिस्टेड उसकी मीन्स कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है, तो उसको हम कहते हैं लिस्टेड अनलिस्टेड। ये होगी पब्लिक कंपनी, उसके पहले हमने पढ़ी प्राइवेट कंपनी। आज का लेक्चर इतना ही था, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड ऑर्डिनरी पार्टनरशिप।